आपकी पुस्तक क्षितिज से जो पहला अध्याय आपको पढ़ाया वह था सूरदास के भ्रमर गीत के लिए हुए कुछ पद थे जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, और प्रश्न अभ्यास से उसके 6 क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे। अब आगे के क्वेश्चन आपको नोट्स तैयार करने हैं, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी और आप उसको नोट्स तैयार करते जाएंगे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों की देने की बात कही है। तो यहाँ पे है आपका, यह तो सूर तिनहि ले सौंपो जिनके मन चकरी। क्वेश्चन का मेन आंसर तो यही है कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं यह अपनी योग की शिक्षा उन्हीं लोगों को दीजिए जिनका मन किसके समान हो, चक्री के समान हो। चक्री जो होती है हमेशा घूमती रहती है, कभी स्थिर नहीं होती है। तो यहाँ गोपियों का तात्पर्य है कि हे उद्धव, यह योग की शिक्षा उनके लिए है जिनका मन अस्थिर होता है। हमारा मन तो कृष्ण प्रेम में स्थिर हो चुका है, तो हम इस योग की शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। और जिनका मन अस्थिर हो, जो कहीं भी एकाग्रचित नहीं होते हो, कभी इधर कभी उधर, जिनका मन भटकता रहता है, उन्हीं के योग ये योग की शिक्षा है। और आप उन्हीं अस्थिर चित्त वाले लोगों को यह योग की शिक्षा दीजिए। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। फिर आपका है 8th क्वेश्चन, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। तो गोपियों का योग साधना के प्रति क्या दृष्टिकोण है, ये आप पढ़ ही चुके हैं लेसन में। तो गोपियाँ किसने व्यंग्यात्मक ढंग से कितने उलाहने देते हुए उनकी योग की शिक्षा को नकार देती हैं। उद्धव को डायरेक्ट कहती हैं कि यह योग की साधना कैसी है, करुई ककड़ी की समान है। उसको कड़वी ककड़ी बताती हैं जो कि न खाई जा सकती है और न उसको सहेज कर रखा ही जा सकता है। उसको मुंह में डालने के बाद कोई भी उसको निगल नहीं सकता है, उसको तुरंत थूकना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही आपकी योग की शिक्षा है। दूसरी तरफ गोपियाँ उसको क्या बताती हैं, योग की शिक्षा को एक बीमारी बताती हैं। वो भी कैसी बीमारी, जो बहुत ही अजीब सी बीमारी, जिसको न कभी देखा गया, न सुना गया, न कभी सहा गया, ऐसी बीमारी बताती हैं। तो गोपियों का दृष्टिकोण नकारात्मक है योग शिक्षा के प्रति। वो योग शिक्षा को एकदम सीधा सीधा नकार देती हैं कि यह हमारे लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। हम तो प्रेम रस के योगी हैं, हम प्रेम रस को ही अपना योग मानते हैं, उसी में एकाग्रचित हो चुके हैं। और आपकी ये योग शिक्षा चक्री जैसे मन वाले लोगों के लिए, अस्थिर मन वाले लोगों के लिए है। यह योग शिक्षा कैसी है, कड़वी ककड़ी के समान है। और कैसी है, और ये एक बीमारी है हमारे लिए। ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो गोपियों ने राजा का धर्म आपके पद के लास्ट लाइन में बताया है कि एक बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग सदेश पठाए, उधर भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाई है चलत जो हो चुराए, ते क्यों अनीति करे आपनो जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो अह सूर जो प्रजा न जाए सताए। यहाँ लास्ट लाइन में आपको राजधर्म गोपियों ने उद्धव को समझाया है। तो राजधर्म में उन्होंने क्या समझाया है कि राजधर्म यही है कि प्रजा को सताया न जाए, प्रजा के साथ अन्याय न हो, कोई अनीति न हो। यही राजा का धर्म होता है, या राजधर्म यही है कि प्रजा के साथ कोई अन्याय न हो, कोई प्रजा दुखी न हो, प्रजा को सताया न जाए, किसी प्रकार से उसके मन को दुखी न किया जाए। यहाँ गोपियाँ अपने आप को कृष्ण की प्रजा समझ बता रही हैं एक तरह से, और उनका मन दुखी है कृष्ण की वजह से। तो वो राजधर्म का एक तरह से यहाँ सूरदास जी ने वर्णन किया है कि राजा का धर्म मुख्य धर्म यही होना चाहिए कि उसकी प्रजा सुखी रहे, उसकी प्रजा के साथ कोई अन्याय न हो, प्रजा किसी भी प्रकार से सताई न जाए, किसी तरह से प्रजा दुखी न हो। यही राजधर्म गोपियों द्वारा इस पद में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोपियों के कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिसके कारण वो अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। तो अभी मैंने लाइन पढ़ी, ये लास्ट पद में ही इसका आंसर है। हरिहर राजनीति पढ़ी आए, समुचित बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर हूते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग सदेश पढ़ाए। उधे भले लोग आगे के परहित दौलत ढाए। अब
अपने मन फेर पाई हैं, चलत जेहुते चुराए। अब कृष्ण क्या है, कृष्ण ने अपना धर्म भुला दिया है, जो प्रेम के प्रति उनका कर्तव्य था वो भुला दिया है। अतः गोपियाँ उनसे रुष्ट हैं और कह रही हमारा मन जो जाते समय वे चुरा ले गए हैं उसको वापस कर दें। क्यों? क्योंकि अब वे बड़े चतुर हो गए हैं। अब वो कृष्ण नहीं रहे जो किसी के हित के लिए दौड़ते रहते थे और अनीति को दूर करने के लिए उन्होंने बीड़ा उठाया था कि हम अन्याय को नष्ट कर देंगे। अब तो वो स्वयं ही अन्याय कर रहे हैं हमारे प्रति। हम उनका इंतजार कर रहे थे और उन्होंने हमारे लिए क्या भेजा, आपके द्वारा योग का संदेश भेजा। तो उनसे जाके कहिए कि हमारा मन, जो हमारा हृदय जो वो जाते समय चुरा के ले गए थे, आपने साथ ले गए थे, उसे वापस कर दें। अब हमारा मन उनके पास हमारा मन अब नहीं रह सकता, या अब वे इस योग्य नहीं है कि हमारा हृदय उनके पास रहे, क्योंकि उन्होंने हमारे प्रेम की अवहेलना करके हमें योग संदेश भेजा है। इसीलिए वे अपना हृदय अपना मन उनसे वापस लेने की बात कह रही हैं। ये आपका 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। तो उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं आप देख ही रहे हैं पूरी कविता में। पहले तो वे बहुत ही साहसी हैं, अपनी हर बात निर्भीकता से, निडर होकर, एक मुखर होकर उद्धव से कहती हैं। जो भी उनको कहना है, उनके कहीं भी उनके उस बातों में डर नहीं झलकता है। वे मुखर होकर अपनी हर बात कहती हैं, अपने प्रेम को भी मुखर होकर स्वीकारती हैं कि हाँ, हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, और ये भी स्वीकारती हैं कि हम किसी प्रकार की योग साधना को नहीं ग्रहण कर सकते। और उनको उद्धव के प्रति भी जो व्यंग करना है वो भी वो निडर होकर करती हैं। उन्हें कहती हैं तुम तो बड़भागी हो, और उनको तेल का घड़ा बताती हैं, एकदम साहस से अपनी हर बात कहती हैं। दूसरी विशेषता क्या दिखाई देती है गोपियों के बात में, व्यंग्यात्मकता। उनके पूरे बात में व्यंग छुपा हुआ, उद्धव के प्रति हमेशा व्यंग करते हुए बोलती हैं कि आप तो बड़े भाग्यशाली हो। उनसे कहती हैं कि आप ये अपनी योग साधना को उसको सौंपिए जो कड़वी, जो चक्री के समान जिसका मन हो, अर्थात उनके योग साधना को कड़वी कड़ी बताती हैं। ये भी एक तरह का व्यंग है। जो उनके योग साधना को रोग कहती हैं वो भी व्यंग ही है। और तो ये दूसरी विशेषता आपको क्या दिखाई देती है, व्यंग्यात्मकता। वो व्यंग करते हुए हर बात कहती हैं। तीसरा क्या है उनके में, तीसरा जो है प्रेम के प्रति अटूट श्रद्धा। वो प्रेम को ही सब कुछ मानती हैं, योग उनके लिए कुछ भी नहीं है। ये भी उनके वाक्य चातुर्य की एक विशेषता है। और उनका जो दृढ़ प्रेम है कृष्ण के प्रति, उसको वो किसी तरह से उससे अडिग नहीं होती हैं। दूसरी विशेषता उनके वाक्य चातुर्य में, तीसरी विशेषता यह आ जाती है। और यही सब विशेषताएं उनमें दिखती हैं। रसात्मकता भी दिखाई देती है उनके वाक्य चातुर्य में। जो भी अपनी बात कहती हैं बहुत ही सहज ढंग से कहती हैं, लेकिन उसमें इतना रस भरा होता है कि कोई भी उनकी बातों में आ जाए। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषता क्या है? तो मुख्य विशेषता तो सबसे पहले यह है कि निर्गुण और निराकार भक्ति की इसमें अवहेलना की गई है। निर्गुण निराकार योग को पूरी तरह से नकारा गया है, और सगुण भक्ति का इसमें, सगुण और भक्ति का इसमें सपोर्ट किया गया है, उसको अच्छा माना गया है। दूसरी विशेषता यह है इसमें कि प्रेम को योग से कहीं ऊंचा स्थान दिया गया है। योग को तो क्या बताया गोपियों ने, कड़वी ककड़ी बता दिया, रोग बता दिया, लेकिन प्रेम को सबसे ऊपर रखा है कि सर्वश्रेष्ठ क्या है। इन पदों में सर्वश्रेष्ठ प्रेम को बताया गया है। और इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे रूपक और उपमा अलंकार बहुत अच्छे तरीके से इसमें दिखाया गया है। साथ ही साथ अतिशयोक्ति अलंकार, विभावना अलंकार, ये सारे अलंकार इसमें समाहित हैं। अनुप्रास अलंकार भी आपको देखने को मिला है इस कविता में। ये सारी विशेषताएं इन पदों में पूरी तरह रची बसी हैं। और सबसे
बड़ी विशेषता इसकी यही है कि प्रेम और भक्ति को सर्वोपरि रखा गया है, योग साधना को नकारा गया है, योग साधना को उससे नीचे बताया गया है। आज आपका ये प्रश्न अभ्यास यानी पहला चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। इसका नोट्स आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में अगला अध्याय पढ़ाया जाएगा। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।